हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में डीसी मोटर पढ़ रहे हैं। आज मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाने जा रही हूँ जिसमें हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है, शाफ्ट टॉर्क और आर्मेचर टॉर्क। आर्मेचर टॉर्क को डेवलप टॉर्क भी बोला जाता है या ग्रॉस टॉर्क भी बोला जाता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इफ अ 250 volts 4 pole series motor with 750 conductors wave connected supplies a load of 7.8 kilowatt and takes a current of 40 amperes from the supply main. The flux per pole is 22 milliwebers and armature circuit resistance is 0.48 ohms. Calculate the developed torque and shunt torque or shaft torque, not shunt torque, shaft torque. गिवन, मैं इससे पहले वाले प्रॉब्लम्स में गिवन की लिस्ट बनाती थी, वो लिस्ट में बना के यहाँ पर मैंने सारे फिगर्स को अंडरलाइन कर दिया है। तो क्या क्या दिया है कि टर्मिनल वोल्टेज VT 250 वोल्ट है, नंबर ऑफ पोल्स P जो है वो 4 है, कंडक्टर्स जो है वो 750 है, Z की वैल्यू, ये लोड पावर जो है, लोड पर जो डिलीवर हो रही है पावर वो 7.8 किलोवाट है। आर्मेचर में जो करंट बह रहा है मतलब टर्मिनल वोल्टेज जो है वो 40 टर्मिनल करंट जो है वो 40 एम्पियर्स का है, या आर्मेचर करंट 40 एम्पियर्स का है क्योंकि ये सीरीज मोटर है। और फ्लक्स पर पोल कितना दिया है, मतलब फाई की वैल्यू देकर रखी 22 मिली वेबर्स, और आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस 0.48 ओम्स है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है डेवलप्ड टॉर्क, जो कि ग्रॉस टॉर्क भी होता है या आर्मेचर टॉर्क के बराबर होता है। टाउ ए जो होता है उसका एक्सप्रेशन मैंने लास्ट वीडियो में निकाला था, 0.159 ZP अपॉन ए फाई आई ए होता है। ये तो कांस्टेंट है। फाई की वैल्यू 22 इंटू 10 टू द पावर मिली होने की वजह से 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। Z की वैल्यू 750 है, P की वैल्यू 4 है, A की वैल्यू 2 है क्योंकि वेव वाइंडिंग दिया हुआ है, और फाई की वैल्यू तो हमने डाली दी, और IA की वैल्यू 40 एम्पियर से। इस तरीके से जब हम पूरा सॉल्व करते तो टाउ ए की वैल्यू 209.88 न्यूटन मीटर्स आता है, और यही हमारा डेवलप टॉर्क है। तो एक चीज़ तो हमने फाइंड आउट कर ली। अगला हमें फाइंड आउट करना है शाफ्ट टॉर्क TSH। तो बैक EMF जो होता है वो VT माइनस IA होता है। VT की वैल्यू 250 है, IA की वैल्यू 40 है, और RA की वैल्यू 0.48 है। तो इस तरीके से हमें बैक EMF EB की वैल्यू 230.8 आ गई। अब बैक EMF का एक्सप्रेशन P फाई कैपिटल N Z अपॉन 60 A भी होता है। कैपिटल N जो होता है वो रिवॉल्यूशन पर मिनट में होता है, तो ये फॉर्मूला भी हम पहले ही डिराइव कर चुके। अब यहाँ पर मैं EB की वैल्यू अभी जो हमने फाइंड आउट किया 230.8 वो रखा है, P की वैल्यू 4 है, फाई की वैल्यू 22 इंटू 10 टू द पावर -3 है, N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है क्योंकि मुझे शाफ्ट टॉर्क निकालना है तो N चाहिए। Z की वैल्यू 750 है, 60 है, और A की वैल्यू 2 है क्योंकि वेव वाइंडिंग है। तो N पूरा सॉल्व किया तो 419.64 RPM में आया है। पावर आउटपुट कितना का देकर रखा है, 7.8 किलोवाट्स, मतलब 7800 वॉट्स इतना हमें आउटपुट लोड को डिलीवर हो रहा है। ये इलेक्ट्रिकल टर्म्स में है, इसको मैकेनिकल में डिलीवरी हो रही है। तो P शाफ्ट जो होता है या लोड पावर जो होती है वो टॉर्क इन शाफ्ट टॉर्क इनटू स्पीड के बराबर होता है। तो 7800 इक्वल टू, यहाँ पर शाफ्ट पावर की वैल्यू 7800 है, टाउ शाफ्ट है इंटू 2 पाई ओमेगा की जगह, और यहाँ पर स्मॉल n रखना है, RPS में रखना है, और हमें RPM में मालूम है तो RPM वाली वैल्यू रखी और डिवाइडेड बाय 60 से कर दिया, तो शाफ्ट टॉर्क ये आया, और इसको सॉल्व करने पे 117.58 न्यूटन मीटर आ गया। अब मैं आपको पावर और लॉसेस से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम सॉल्व करके बता देती हूँ। अब हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं जो लॉसेस से रिलेटेड है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, अ 4 पोल 240 volts वेव कनेक्टेड शंट मोटर गिव्स 9 किलोवाट व्हेन रनिंग एट 1000 RPM। मतलब 4 पोल की मशीन है, VT टर्मिनल वोल्टेज 240 का है, वेव कनेक्टेड वाइंडिंग है, शंट मोटर है, और आउटपुट जो डिलीवर हो रहा है लोड को 9 किलोवाट से, व्हेन रनिंग एट 1000 RPM। मतलब स्पीड कितनी देकर रखी, कैपिटल N में देकर रखी, RPM में, और वो 1000 है। एंड ड्रॉइंग आर्मेचर एंड फील्ड करंट ऑफ 40 एम्पियर्स एंड 1 एम्पियर्स। फील्ड करंट कितना है, 1 एम्पियर्स का है, और आर्मेचर करंट 40 एम्पियर्स का है। इट हैज़ 500 कंडक्टर्स, Z की वैल्यू 500 है, इट्स रेजिस्टेंस इज 0.1 ओम्स। उसका रेजिस्टेंस जो है वो 0.1 है, आर्मेचर रेजिस्टेंस ये 0.1 है।
आर ए की वैल्यू 0.1 ओम से, एज्यूमिंग अ ड्रॉप ऑफ 1 वोल्ट पर ब्रश, ब्रश पर ड्रॉप 1 वोल्ट का, तो दोनों ब्रशेस पे मिला के 2 वोल्ट्स का ड्रॉप कंसिडर करेंगे। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, टोटल टॉर्क, यूजफुल फ्लक्स पर पोल, और रोटेशनल लॉसेस और इफिशिएंसी, ये फाइंड आउट करना है। टोटल टॉर्क मतलब आर्मेचर टॉर्क की है। तो सबसे पहले मैं ईबी फाइंड आउट कर लेती हूँ, वीटी माइनस आई आर ए माइनस ब्रश ड्रॉप है ये। तो वीटी कितना है, 240 है, माइनस आई कितना देकर रखा है, 40 एम्पियर्स, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.1 है, और ब्रश ड्रॉप पर ब्रश 1 है, तो हम 2 लेंगे, 1 इंटू 2 तो -2। तो ये पूरा सॉल्व करेंगे तो 234 वोल्ट्स आ जाएगा। अब आर्मेचर टॉर्क का मैंने एक्सप्रेशन लास्ट वीडियो में बताया था, 9.55 इंटू ई बी आई अपॉन एन, कैपिटल एन वाला होता है। स्मॉल एन होगा तो यहाँ पे 0.159 फैक्टर आ जाएगा, पर कैपिटल एन है तो 9.55 आएगा। तो 9.55, ई बी अभी 234 निकला, आई ए की वैल्यू 40 है और एन की वैल्यू 1000 है, तो 89.39 न्यूटन मीटर्स ये आर्मेचर टॉर्क या डेवलप टॉर्क या फिर टोटल टॉर्क ये सब हुआ। अब हमें यूजफुल टॉर्क निकालना है। यूजफुल टॉर्क का मतलब वही है जो लोड यूज कर रहा है। तो 9.55 इंटू आउटपुट अपॉन एन ऐसा ले सकते, तो P इज इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करें तो शाफ्ट टॉर्क इज इक्वल टू 9.55 इंटू आउटपुट अपॉन एन होगा, और आउटपुट कितना है 9000 है, तो 9.55 इंटू 9000 अपॉन 1000 आरपीएम ले लिया है। ये सॉल्व करेंगे तो 85.95 न्यूटन मीटर्स हो जाएगा। अब अगर मुझे यूजफुल फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यूजफुल फ्लक्स कौन से एक्सप्रेशन में आता है, ईबी के, तो मैं ईबी का एक्सप्रेशन यूज कर रही हूँ, पी फाई एन जेड कैपिटल एन यूज कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 60A आ जाएगा। तो ईबी की वैल्यू 234 रखी, पी की वैल्यू 4, फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी, कैपिटल एन की 1000, जेड की 500, 60 और ए वेव वाइंडिंग है इसलिए हम 2 यूज कर रहे हैं। फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 234 इंटू 60 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 1000 इंटू 500, पूरा सॉल्व किया, 14.04 मिली वेबर्स इतना आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है रोटेशनल लॉसेस। रोटेशनल लॉसेस मतलब ग्रॉस मैकेनिकल पावर माइनस शाफ्ट पावर का जो डिफरेंस होता है वो रोटेशनल लॉसेस होता है। तो पीएम निकालने के लिए मैं टाउ ए इंटू ओमेगा यूज कर रही हूँ, पीएसएच के लिए भी मैं टाउ एस एच इंटू ओमेगा कर रही हूँ। चाहे तो हम सीधे सीधे यहाँ पर 9000 भी लिख सकते थे, मतलब मैं लिखती ओमेगा इंटू 89.39 माइनस 9000 वॉट्स भी कर देती, तो सेम आंसर ही, मतलब इससे भी यही आता और इससे भी यही आता, 360 वॉट्स ही आंसर आता, 360 वॉट्स ही। तो आप चाहे ये वाला तरीका अपनाएं तब भी 360 वॉट्स आता, और ये वाला तरीका अपनाएं तब भी 360 वॉट्स ही आता, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इफिशिएंसी क्या होगी, जो आउटपुट हमें यूजफुल आउटपुट मिल रहा है, मतलब वो 9000 का मिल रहा है, डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल इनपुट वीटी इंटू आई है, तो इलेक्ट्रिकल इनपुट PL जो है वो टर्मिनल पे अवेलेबल हो रहा है शाफ्ट पे, और आर्मेचर है ये, और VT टर्मिनल वोल्टेज है, और शंट मोटर है, तो यहाँ पे ये फील्ड वाइंडिंग शंट में आ गई। यहाँ पे मैकेनिकल शाफ्ट आउटपुट हमें मिल रहा है, साथ में टर्मिनल पे VT इंटू आई है, आई की वैल्यू 40 है, और ISH की वैल्यू 1 है, यहाँ पर देकर रखा है। 40 एम्पियर्स में आर्मेचर करंट में बह रहा है 40 एम्पियर्स, और 1 एम्पियर्स फील्ड में, तो टोटल I की वैल्यू 41 हो जाएगी। इसलिए पावर इनपुट कितना हो रहा है इलेक्ट्रिकल, VT इंटू 41, मतलब VT ने कितना 240 इंटू 41, तो वही 240 इंटू 41 किया है। तो फाइनल जो आंसर आ रहा है इफिशिएंसी का वो 91.46% आ रहा है। इस तरीके से बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स आते हैं, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स नहीं होते, ना DC जनरेटर के ना DC मोटर के, चाहे टॉर्क से रिलेटेड हो, लॉसेस से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, इफिशिएंसी हो, कुछ भी हो। देखा जाए तो DC जनरेटर DC मोटर बहुत इजी टॉपिक्स है, पर फिर भी हमें कहीं कहीं वाई वाले रीजनिंग आने चाहिए, और ये जब हमें DC मशीन्स क्लियर हो जाता है तो हम सिंक्रोनस मशीन्स बहुत आसानी से समझ सकते। ट्रांसफार्मर का कनेक्शन इंडक्शन मोटर से है और DC मशीन्स का कनेक्शन सिंक्रोनस मोटर से है, और इंडक्शन मोटर के थ्रू भी हम सिंक्रोनस काफ़ी हद तक समझते हैं, पर
ये सीक्वेंस में हम पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा आसानी से सिंक्रोनस मशीन या इंडक्शन मोटर समझ में आती है। तो उम्मीद है आपको ये दोनों प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। तो इसी टाइप के प्रॉब्लम्स आप भी सॉल्व करके प्रैक्टिस करिएगा और प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके खुद भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और दूसरों को भी सजेस्ट करिए। थैंक यू।